हेलो एवरीवन, शिक्षा विद दीक्षा में आपका स्वागत है। हाल में ही कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका की ओर से एक चौंकाने वाली न्यूज़ सामने आई है, जो कि एस्ट्राजेनेका के द्वारा ब्रिटेन की एक कोर्ट में दी गई है। उन्होंने कोर्ट में बताया कि कोविड की जो वैक्सीन है, जिसे कि इंडिया में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, इस वैक्सीन के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, यानी कि इस वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और यह साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस जो वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ब्रिटिश फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन के दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वैक्सीन निर्माता ने अदालत में कहा है कि कोविशील्ड ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिससे रक्त के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट्स का जो काउंट है, नंबर है, वो कम हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से 2020 में AZD1222 वैक्सीन विकसित की थी। भारत और अन्य निम्न और मध्य आय वाले देशों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोविशील्ड नाम से निर्मित किया गया, यानी कि जो मिडिल इनकम वाली कंट्री है, जिनमें कि भारत भी शामिल है, उनके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविड की वैक्सीन थी उसको कोविशील्ड के नाम से निर्मित किया गया, यानी कि मैन्युफैक्चर किया गया। बट जो प्रोड्यूस की गई थी वो एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से इसे विकसित किया था, जिसका नाम था AZD1222। कोविड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे मैन्युफैक्चर यानी कि निर्मित किया गया था। जब ये वैक्सीन लगाई गई तो इसके दुष्प्रभावों को देखकर लोगों के द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें वकीलों का तर्क था कि जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है वो दोषपूर्ण है और इसके काफ़ी दुष्प्रभाव है, और इन सभी दुष्प्रभावों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। तो एस्ट्राजेनेका द्वारा इन सभी दावों का जोरदार खंडन किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके कारण ब्रिटेन में 51 मामले दर्ज किए गए, जो कि पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों के द्वारा दर्ज करवाए गए, जिनमें उनके द्वारा 100 मिलियन पाउंड तक की अनुमानित क्षति की मांग की गई। प्रारंभ में एस्ट्राजेनेका द्वारा इन सभी दावों का विरोध किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, बट जो फरवरी 2024 में उच्च न्यायालय को सौंपे गए एक कानूनी दस्तावेजों में उन सभी दुष्प्रभावों को जो कि कोविड वैक्सीन से होने वाले थे, उन्हें स्वीकार कर लिया गया। इस वैक्सीन से जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत रेयर है, बट जो इन सभी साइड इफ़ेक्ट में से जो सबसे मेन जो साइड इफ़ेक्ट है वो है TTS। अब हम जानेंगे कि ये TTS क्या है। TTS में प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो कम हो जाता है, जिसे कि हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, और इसके साथ रक्त का थक्का जम जाता है जिसमें थ्रोम्बोसिस शामिल है। थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को मिलाकर TTS की फुल फॉर्म बनती है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इस TTS के कारण रक्त के थक्के शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे कि मस्तिष्क या पेट में दिखाई दे सकते हैं। TTS का खतरा अब तक सबसे ज़्यादा युवाओं पर देखा गया है। अब हम जानेंगे कि TTS के मुख्य लक्षण क्या है। इसमें सिर दर्द होना, जो कि नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं होता है, धुंधली दृष्टि, भ्रम या दौरे, कमजोरी, सीने में दर्द, गंभीर पेट दर्द, सांस लेने में तकलीफ और पैरों में सूजन इत्यादि अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। यह लक्षण आमतौर पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खुराक के 4 से 42 दिनों के बीच में होते हैं। तो आज हमने जाना कि कोविड वैक्सीन, जो कि कोविशील्ड के नाम से भारत में जानी जाती है, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोविशील्ड वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है। हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट है एस्ट्राजेनेका, सेकंड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, थर्ड है बायोटेक इंडिया, फोर्थ है जेनो मेडिसिन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस्ट्राजेनेका, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे निर्मित यानी कि मैन्युफैक्चर किया गया था। प्रोड्यूस इसे एस्ट्राजेनेका के द्वारा ही किया गया था। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।